नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए सीईटी के जो पेपर हुए थे 2022 के अंदर, जो जिनके एग्जाम हुए थे 23 में, उनके हम एक एक करके 10+2 के जो लेवल हैं उनके ऊपर सॉल्यूशन करेंगे, केवल मैथ्स वाले पोर्शन के। अब देखो, आज का पहले अपन सुविचार देख लेते कि आज का सुविचार क्या है। हमेशा इस बात पर यकीन रखिए, हमेशा इस बात पर यकीन रखिए कि जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला वक्त है, वह बीते कल से बेहतरीन होगा। जो भी आपका फ्यूचर आएगा, अगर आज आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आने वाला कल आपका बहुत ही से शानदार होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है और हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो निश्चय ही आपकी सफलता आपसे दूर नहीं होगी। तो अब अपन शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन से। पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन संख्याएं जो अनुपात में 2:3:4, उनका औसत है 39। पूछा सबसे छोटी संख्या बताओ। अब देखो, आपको दिया अनुपात 2:3:4। अब आप देखो, देखो मेथड कई हो सकते हैं, अपन जितना हो सके सिंपल सीखने की कोशिश करेंगे। 2, 3, 4, इनका औसत कितना होता है? औसत कैसे निकालते हैं? जितनी राशियां उनको जोड़ो, जितनी है उसका भाग लगाओ। 2 और 3 5, 5, 4, 9, 9 बटा कितनी राशियां? 3। तो औसत कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? तो इसका मतलब इन दोनों का, इन तीनों का औसत कितना होगा? 3। क्या होगा? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग औसत कितना है? 39। कितना है? 39। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 3 का मान किसके बराबर है? 39। आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है। कितनी है? यह आपको पता करनी। अब देखो, एक एक नियम से 3 का मान कितना है आपके? 39। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 39/3। आपको पूछा क्या है? 2। 2 के लिए क्या करोगे? 39/3 इंटू 2। 3 से कटेगा 13 बार, 3 से कटेगा 13 बार, 13 दूना, आंसर आएगा आपके 26। कितना आ जाएगा? 26। तो 26 आपके हैं ऑप्शन नंबर बी। आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, आपको बोला कि कोई धनराशि है, कोई राशि है जो 12 साल में किसी दर से, साधारण ब्याज है, कौन सा ब्याज है यहाँ पर? दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो पूछा कि 3 गुनी कब होगी। अब आप यूं समझो कि आपने 1 रुपये लिया। कितना रुपए लिया? ये है मूलधन जो अभी अपन लेते हैं। अब 1 रुपए के 2 रुपए हो गए। कितने हो गए? तो आप सोचो, एक तो मूलधन था, तो ब्याज कितना मिला आपको? ब्याज मिला आपको 1। कितना मिलेगा? 1 रुपया, है ना। अब देखो, अब ये बोला कि 3 गुना हो जाना। कितना गुना हो जाना? 3 गुना। तो एक तो कौन होता है? मूल खुद होता है। ब्याज कितना मिलेगा? 2 रुपए। कितना रुपए मिलेगा? अब आप देखो, जो 1 रुपए ब्याज मिला, कितने साल लगे मुझे? 12 साल। कितने मिले? लगे 12 वर्ष। तो आप सोचो, 2 के लिए कितने लगेंगे? 24। 12 × 2 बराबर बोल दोगे आप 24 वर्ष। क्या बोल दोगे आप? 24 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 24 वर्ष। ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, आपको बोला किसी वर्ग की लंबाई में 1% की गलती हो जाती है मापने में, तो पूछा कि इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो देखो, 1% प्लस 1% प्लस 1 × 1/100। अब देखो, 1 और 1 कितने हो गए? 2। 2%, और यहाँ इनको करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.01%। तो देखो, 2 में ही जोड़ोगे तो लगभग लगभग आपको क्या पूछा है? लगभग। तो इसका मतलब ये किसके पास है? 2 के पास है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपके? 2। अगर मान लो ये माइनस होता तो 2 में से ये 0.01 घटाते तो 1.99 होता, तो वो भी किसके लगभग होता? 2 के। तो इसलिए आप कह दोगे 2% का फर्क आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 2 त्रिभुज है जिनकी भुजाओं में अनुपात दिया है 3 और 5। मतलब छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 3 है, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा में अनुपात क्या दिया? 5 दिया। पूछा कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। क्या बताओ? जब भी देखो, क्षेत्रफल के जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो निकालोगे आप, वो हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो 3 का तो कितना जगह? 9।
5 का कितना हो जाएगा 25, तो आप कहोगे 9:25, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9:25, तो 9:25 कौन सा है आपके ए। तो इस प्रकार से इसमें आंसर क्या होगा 9:25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। देखो ये क्लास 10th में आपके बताया जाता है कि दो रेखाएं हैं इस टाइप से। आपसे पूछा है अगर ये टाइप है तो बताओ ये रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, समपाती होगी, लंबवत होगी, पक्षीय होगी। इंग्लिश में है पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है। हमें चाहिए याद रखो L1/L2, M1/M2, N1/N2। अगर देखो ये बराबर नहीं है, क्या नहीं है, आगे आपको जाना ही नहीं। अगर ये केस आ गया तो आप बोलोगे इसको प्रतिच्छेदी। क्या बोलोगे आप इसको प्रतिच्छेदी, है ना। अब देखो अगर ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, L1/L2 ये तो बराबर आ रहा है M1/M2, लेकिन यहां बराबर नहीं है N1/N2, तो ये हो जाएगा आपके समांतर। क्या हो जाएगा ये आपके समांतर। अगर आपके ये तीनों बराबर आ जाए, क्या आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, तो वो केस हो जाएगा आपके समपाती। क्या आ जाएगा वो केस आपके समपाती। तो अब आपको बताना है कि ये केस है आपको, तो क्या हो जाएगा आपके समांतर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए समांतर, और इंग्लिश में हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आपको बोला है कि 2 पॉइंट्स है, इनको मिलाने वाली रेखा जो है उसका ढलान बताओ या ढाल बताओ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप बताओ। अब देखो ए जो पॉइंट है वो है 3,7, बी जो पॉइंट है वो है -2,1। देखो इस पॉइंट को ले लो आप x1 y1 x2 y2, इस तरीके से लेंगे। ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2। अब जब भी आपको ढाल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ढाल यानी स्लोप, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। अब देखो y2 कितना 1 माइनस y1 कितना 7। अब देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, x1 कितना है 3, माइनस के, है ना, हो जाएंगे। तो 1 में से 7 गए तो माइनस के 6, माइनस के 5, दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा 6/5। अब ये अपने राइट आंसर होना चाहिए। 6/5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपका आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है। तो बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कैसा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले एक डायग्राम बना के देखें। जैसे ये मान लो एक खंबा है, क्या है, खंबा। खंबा हमेशा कितने डिग्री पे होना चाहिए, ये जमीन का लेवल है, किसका लेवल है, तो खंबा हमेशा कितने डिग्री पे होना चाहिए 90 डिग्री। कितने डिग्री, इसकी छांव बन रही है मान लो इधर यहां तक बन रही है ना, तो मैं इसको मिला दूं टॉप्स को। अब ये कह रहा है कि भाई परछाई की जो लंबाई है वो उसकी √3 गुना है। अगर मान लो ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 1 इंटू √3 मतलब √3। आपको पूछा कि जो उन्नयन कोण है ये कितना होगा, ये कितना होगा। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, जब लंब और आधार दे रखे उसमें संबंध होता है tan थीटा। किसका संबंध होता है, tan थीटा का। तो यहाँ बात कर लो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब 1/√3। कितना हो जाएगा 1/√3। तो यहां से आप आराम से कहोगे कि tan में 1/√3 कब आता है आपके, tan में √3 आता है आपके 30 डिग्री पे। कितने कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो आप बोलोगे कोण कितना हो जाएगा आपके 30 डिग्री। कितना हो जाएगा कोण 30 डिग्री। और 30 डिग्री आपने क्लिक करेगा ऑप्शन नंबर ए पे। किस पे करेगा, ऑप्शन नंबर ए पे। तो बहुत ही देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। एक तार है 98 सेमी त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार। इस तार से एक वर्ग बनाया गया, क्या बनाया गया, वर्ग। तो उसकी एक भुजा बताओ। अब क्या है, देखो ये एक वृत्त है, क्या है, इसकी त्रिज्या है ये r, है ना, r बराबर 98। कितना है। अब आप देखो ये जो तार है ये त्रिज्या दी आपको, ये नहीं दिया है। अब इसी तार को मैं खोल के मैंने बना दिया
ऐसे वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? वर्ग। मतलब इसका जो बाहर का माप है वो का वो माप किसका है? इसका माप है। तो पूछा कि जो भुजाएं हैं चारों, इसका माप क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं इस वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी? इस वर्ग के परिमाप की। तो आप आराम से लिखो, वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी? इस वर्ग का परिमाप, है ना, वर्ग का परिमाप, है ना। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर होता है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, मुझे आर कितना दे रखा है? 98। कितना दे रखा है मुझे आर? अब देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब भुजा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे तो भुजा की मान को ज्ञात करना है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो 7 से मैं काटूं, 7 एकम 7, बच्चे कितने? 2, 28 में 7 चौक 28। अब देखो 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 7 बार। अब देखो क्या बचा? 22 और 7 क्या बचा? इंटू 7 बराबर 154। क्या आ जाएगा आपके? सेमी। क्या आ जाएगा? किसका मान आएगा? ये आपकी भुजा का मान। किसका मान आ जाएगा? ये आपके भुजा का मान। तो आप कह सकते हो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी? 154 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो आपको बोला कि एक थैली में 5, 6, 7 के अनुपात में सिक्के दे रखे हैं ना। अब पहले टाइप के सिक्के हैं 5 रुपए के, दूसरे टाइप के सिक्के हैं 2 रुपए के, तीसरे टाइप के सिक्के हैं 1 रुपए के। अब बोला कि थैले में जो कुल रुपए हैं वो है 220। तो बताओ 2 रुपए के जो सिक्के हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? तो सबसे पहले अपन इनको सिक्कों के बारे में लिखते हैं। पहला सिक्का क्या है? 5 रुपए का। फिर सिक्के हैं 2 रुपए के, फिर सिक्का है 1 रुपए ना। अब इनका अनुपात क्या दिया है? इनका अनुपात दिया है आपके 5:6:7। 5:6:7। अब देखो 5 रुपए के 5 सिक्के हो रहे हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के हो रहे हैं, 1 रुपए के 7 सिक्के हो रहे हैं। अब इनसे मैं गुणा करूं तो मुझे इनका मूल्य पता चलेगा। क्या पता चलेगा मुझे? इनका मूल्य। तो यहां लिख दूंगा मैं इनका मूल्य। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25, 6 दूड़ा 12, 7 एकम 7। तो यहाँ अगर मैं इनको जोड़ूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ के हिसाब से कितने रुपए हो रहे हैं। अब देखो आप जोड़ोगे 25 और 10 35, 2 37, 37 और 3 40 और ये कितना होगा? 44। तो यहाँ से इनका तीनों को जोड़ोगे आप, क्या करोगे? तो आप कहोगे जो 44 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 220। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 बार। कितनी बार हो जाएगी एक की वैल्यू? 5 हो जाएगी। अब आपको कहा इन्होंने 2 रुपए के सिक्के की बात करनी। पहले ये देखो 2 रुपए से रुपए कितने बन रहे हैं? 2 रुपए से रुपए कितने बन रहे हैं? 12। एक का मान कितना है? 5 है। तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य। देखो एक का मान 5 है तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 बराबर 60 रुपए। कितना हो जाएगा? मतलब आप ये कह सकते हो कि 2 रुपए के सिक्कों से 60 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 60। अब आपको पूछे सिक्के कितने हैं, तो आप 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। तो सिक्के बराबर क्या बराबर? सिक्के बराबर 60/2 बराबर आप बोलोगे 30। कितना बोलोगे? तो आप यहाँ आराम से कह सकते हो कि 2 रुपए कितने सिक्के होंगे आपके पास? 30 होंगे। कितने होंगे? 30। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके पास ए। कितना हो जाएगा आपके पास? ए। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो आपको बोला प्रथम 50 संख्याओं का प्राकृत का योग बताओ। क्या बताओ? योग। योग का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1/2। अब देखो 50 बोला है तो n का मान कितना लोगे आप? 50। 50 प्लस 1 है ना, बटा 2। 50 के तो 50 आएंगे, 50 रेख 51/2। अब 2 का भाग 50 में दे दो। किसमें दे दो? 50 में। 2 का भाग 50 में जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा? इधर क्या आ गया? 51। अब देखो 25 का पारा आप बोलोगे 25 से कम 25 हासिल के 2, 25 पंजे 125 और 125 तो 127। तो आप बता सकते हो इनका योग कितना आएगा? 1275। 1275 है आपके ऑप्शन नंबर
सी में। तो ये भी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन हुआ है। अब देखो आपको बोला कि रूट में 16,129 का आपको मान बताना है। क्या बताना? मान बताना। अब देखो ये है आपके 16,129। अब देखो कई टीचर इसको कई तरीके से कराते हैं, को शॉर्ट तरीके बताते हैं, मैं थोड़ा सा कि अलग तरीका बताता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर मान लो 100 का मैं स्क्वायर ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 10,000 आ जाएगा। अगर मैं 110 का स्क्वायर ले लूँ तो 11 में 11 कितना आ जाएगा? 121 डबल जीरो। अगर मैं 120 का स्क्वायर ले लूँ तो 12 में 12 144 डबल जीरो। अब देखो ये जो मान है ये इसका मतलब 120 से तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 144 हो गए ना यहाँ पर, और यहाँ पर 161 हो रहे हैं। अगर मैं 130 ले लूँ, क्या ले लूँ 100, तो क्या जाए 169 डबल जीरो, क्योंकि 13 का 169 और 1 जीरो का 2 जीरो, इसका मतलब ये 120 और 30 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 120 और 30 के बीच में कौन सा? ये दो ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गया आपके? कट हो गए। अब देखो इसके जो वैल्यू है वो एक 16,900 के लगभग वो पास में, मतलब 130 के पास में, 130 के पास। अब 130 के पास में 127 सही है, 123 है, 127, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मेरा एक नजरिया है और आप भी इसको फॉलो करोगे तो काफी जगह आपको फायदा आएगा। अब आप कहोगे सर 123 भी तो हो सकता है, 123 भी तो हो सकता है। अब देखो इसका मैं कंफ्यूजन निकाल सकता हूँ, 120 और 30 के बीच कौन आता है? 125 आता है। क्या आता है? 125 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो लास्ट के 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा। 12 को 13 से गुना करोगे, किससे गुना करोगे? 12 को 13 से तो आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा? तो अगर 125 होता है तो 156, जबकि ये 155 से ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आपके 127 होगा। अब देखो ये नजरिया है, आप भी ऐसा डेवलप करोगे तो आपके भी क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाएंगे, है ना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपको इतनी संख्या दे दी, बोले कि इनका माध्य का बताओ और इनका माध्य बताओ। सबसे पहले देखो माध्य का बात करते हैं। माध्य का में क्या आता है? इनको क्रम में जमाते हैं। किसमें जमाते हैं? इनको क्रम में जमाते हैं। अब देखो क्रम में जमाने के लिए पहले क्या करो? सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 7 है। कौन है यहाँ पे? फिर कौन है आपके पास? 10 है। फिर कौन है आपके पास? 12 है। 12 दो बार है। फिर 14 एक बार है। फिर 15 है। फिर आपके 16 दो बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 है। फिर आपके 17 है। फिर आपके 19 है। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि ये 11 है। तो अपन ने एक कौन सी छोड़ रखी भाई यहाँ पर? देखो 16 दो बार ले लिए, 12 अपन ने दो बार ले लिए, 17 अपन ने कितनी बार ले लिया? एक बार ले लिया। 15 अपन ने कितनी बार ले लिए? एक बार ले लिए। तो इसका मतलब देखो इसको कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने 7 ले लिया, 7 को कट कर दो। आपने 10 ले लिया, 10 को कट कर दिया। 12 कितनी बार? दो बार। एक बार आइए, एक बार आइए, दो बार हो गए। फिर आप बात करो 14 की, 14 आपने ले लिया। फिर आप बात कर रहे हो 15 की, तो 15 भी आपने ले लिया। फिर आप बात कर लो 16 की, 16 आपने एक बार तो यहाँ लिया, एक बार आपने यहाँ ले लिया। फिर आप बात कर रहे हो 17 की, 17 आपने एक बार तो ये ले लिया। 16 आपके देखो यहाँ पर कितनी बार था? एक बार या एक बार या एक बार। इसका मतलब अपन गलती कर रहे हैं 16 में। किसमें गलती कर रहे हैं? 16 अपन ने दो बार लिया था। अब इसको देखो माध्य का निकालते हैं तो बढ़ते क्रम में जो बीचों बीच आ रहा है, कौन सा आ रहा है? बीचों बीच। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब 11 होती है, 11 में बीचों बीच कैसे निकालते हैं? 11 प्लस 1/2 मतलब 12/2 मतलब 6वां पद। कौन सा पद? 6वां पद। 6वां पद कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये तो होगा आपके माध्यक। क्या होगा ये? माध्यक। अब देखो माध्यक होना चाहिए आपके 15। कितना होना चाहिए? 15। जिसमें 15 15 है वो तो आंसर हो जाएंगे, जिसमें 15 नहीं है वो आपके गलत हो जाएंगे। तो दो तो क्या हो गया आपके? अब देखो आपको पूछा माध्य का, बताओ क्या बताओ इसका माध्य? माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कितने है ये? इनको सबको जोड़ो
जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा 154। कुल पद है 11। कितने हैं 11। आप भाग दोगे 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो यहाँ से आप कहोगे माध्य कितना होगा 14। तो 14 किस में आ रहा है केवल इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार से आप आराम से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा सी होगा। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है आयतन से संबंधित। देखो क्वेश्चन को पहले समझना होता है। सबसे मेन चीज कि एक गोला है, इसका व्यास दे दिया, पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर निकल जाते हैं, तो बताना है कि पानी का आयतन कितना होगा। मतलब ये कह रहा है एक एक गोले भर भर के निकाल रहे। कितने गोले हैं 3000। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए गोले में होता क्या क्या है। तो आपको दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है, ये दे रखा है 0.7। कितना दे रखा है। तो आपको पूछे त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी 0.7/2। अब आपको पॉइंट हटाना है तो आप क्या करोगे, 7/2 तो है ही है, इस 10 का क्या लग जाएगा 0, तो 7/20 होगा। अब देखो आपको बोले कि 3000 गोले, तो एक गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ऐसे कितने गोले हैं 3000 है, कितने गोले हैं, तो कुल आयतन बराबर 4/3 तो है ये इंटू, देखो पाई का मान क्या रखेंगे अपन 22/7, आर आर कितना 7/20, आर का क्यूब है मतलब 3 बार, 7/20, 7/20 इंटू 7/20। अब देखो ऐसे कितने गोले हैं 3000, तो इंटू क्या कर दो आप 3। अब देखो इसको काटें, तीनों जीरो से, तीनों जीरो कट गए, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 7 से एक 7 कट गया, 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, इस 2 से ये कट गया 11 बार। अब आपको 11 इंटू 7 इंटू 7 ये बताना, 11 इंटू 7 इंटू 7 तो कितना हो गया 11 7 77 इंटू 7, 7 7 49, 49 और 4 53। ये आ जाएगी आपके, क्या आएगी घन सेमी, है ना। क्यों, क्योंकि आयतन है तो घन तो लगेगा लगेगा, और त्रिज्या है आपके पास सेमी में, तो यहाँ क्या लगा दोगे आप सेमी। तो 539 किस में आ रहा है आपके, यही आपके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फॉर्मूला याद है तो आप चुटकियों में कर सकते हो इसको। अब देखो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया आपको लोग के बारे में। अब लोग के बारे में देखो काफी बच्चे अनभिज्ञ होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज है कि पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, अब 11th-12th वालों बच्चों को भी मुश्किल से आती है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, तो वो मैं बता देता हूँ। क्या पूछा आपको, लोग 2x+1 = 2, तो बताना कि x का मान क्या होगा। अब देखो ये होता कैसे, लोग इसका बेस है 2x+1 बराबर दे दिया 2। आई बात समझ। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब देखो 2 तो ऐसे कि 1 कब होता है लोग के रूप में, 1 होता है जब लोग में आधार भी सेम हो और नंबर, मतलब ये दोनों दो दो हो, तो बोलते हैं अपन लोग 2। अगर लोग 2/2 हो तो इसको क्या बोलते हैं अपन 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब आपको आगे बताएंगे हम इस चीज के बारे में। तो यहाँ लिख दूं मैं लोग 2, और बेस इसका 2 है, वैसे 2 है। अब देखो ये जो 2 है ये कहाँ चल जाएगा, आगे जाके इसकी पावर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे लोग 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप कह सकते हो लोग 2, 2 की घात 2 को क्या बोलोगे 4। अब इधर इसको वापस लिख दें लोग 2x+1। अब देखो दोनों तरफ अपन कंपेरिजन पर, क्योंकि इधर भी log 2 बन गया, इधर भी क्या बन गया log 2 बन गया, तो यहाँ ये दोनों पद भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मैं आराम से कह सकता हूँ x+1 किसके बराबर होगा 4 के बराबर। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ x+1 बराबर क्या होगा, तो x बराबर ये एक उधर जाएगा घटेगा, कितना आएगा 3। तो यहाँ आपके आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन कि x बराबर 3 होएगा यहाँ पर। अब देखो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ये आपको पाई चार्ट दिया, इसमें बोला है कि बाइंडिंग और विज्ञापन, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना अधिक खर्च किया गया। देखो बाइंडिंग तो है आपके पास सी वाला, और विज्ञापन कौन सा आपके पास बी वाला। तो ये पूछा कि बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पे कितना खर्च करा गया। तो अब आप आराम से बता सकते हो। देखो
बाइंड विज्ञापन की तुलना करिए, विज्ञापन पे कितना ज्यादा है, देखो विज्ञापन का है यहाँ पर बी, बी पे कितना हो रहा है 54, तुलना किससे करानी 45 से, तो ये तो है 45 तो नीचे रखो, ये है 54, कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 9 इंटू 100, 9 से कटेगा आपकी बार 5 बार, 5 से कटेगा आपके 20 बार, तो आप कहोगे 20%, लेकिन 20% तो अपने आंसर ही नहीं, तो आपको सीधे सीधे बता देना कि ये कितना परसेंट ज़्यादा है, 45 और 9 में फर्क कितने का है 9%, तो ऐसे बताना। जबकि अगर मान लो अपने ऐसे निकालते हैं तो वहाँ 20 आता है, जबकि 20 आपके ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो आपको 9% के हिसाब से सोल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये कह रहा है 840 रुपए की टेबल है, क्या है उसको 10% लाभ से रिंकू ने इसको सोनू को बेच दिया। अब देखो 840 जो होते हैं का 10%, अब 840 का 10% कितना होता है 84 होता है, कितना होता है, तो अब आप बता सकते हो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 840 में 84 जोड़ दो, क्या कर दो आप 840 में 84 जोड़ दो, क्योंकि 840 तो ये और 10% फायदा कमाना है, तो ये हो जाएगा 429। अब देखो 924 हो गए, कितने हो गए 924। अब ये कह रहा है कि सोनू इसे रॉकी को 5% हानि पर बेचता है। अब 924 का आपको 5% निकाला, अब जो सोचो कि 924 होते हैं उसके 10% होते हैं 92, कितने होते हैं 92, तो 5% हो जाएंगे 92 का आधा 45 या 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कहने का मतलब हानि हो रहा है, तो इसमें से कितना कर लूँ मैं घटा लूँ, कितना घटा लूँ माइनस का 46, तो अब देखो 14 में 6 गए कितने बचे 8, ठीक है 11 में 4 गए तो 7, 878 के लमसम आ रहे हैं। अब 878 किस में आ रहा है आंसर, 878 का आपके एक ही ऑप्शन बैठ रहा है कि ये आ रहा है, तो ऐसे अपने को ऐसा नहीं पूरा अपन इसका 95% निकाल रहे हैं, इसका 110 निकाल रहे हैं, आंसर आपके लगभग लगभग दूर दूर है, तो आप आराम से बता सकते हो। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आपको बोला कि इसका गुणनखंड x माइनस टू है, तो बताओ k का मान क्या है। अब देखो x माइनस टू, इसका मतलब अगर मैं x का मान यहाँ पर पूरे में 2 रख दूँ, क्या रख दूँ, गुणनखंड का मतलब होता है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है, क्या कर जाता है, तो मतलब अगर x माइनस 2 का मैं पूरा पूरा भाग दूंगा तो कितना आना चाहिए, लास्ट में शेषफल 0 बचना चाहिए, ये आपके शेषफल पर मैच होता है। तो यहाँ पर यूं समझो एफ एक्स दे रखा आपको x की घात 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। अब देखो यहाँ से x का मान कितना रखना है, मुझे 2 रखना है, क्यों, क्योंकि x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर क्या जगह 2, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं x की जगह लिख दूँ 2, तो 2 की घात 3 प्लस के, तो ऐसे कैसे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 24, तो ये क्या 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, 2 का 2 4 की माइनस 2 दूना 4 माइनस 24, ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, किसके बराबर आना चाहिए 0। अब देखो 24 से 4 28, 28 में से 4 8 गए तो 20, तो मैं ये कह सकता हूँ 4 के बराबर, ये 20 माइनस के उधर जाएंगे तो 20 किसके हो गए प्लस के, आपको के पूछा है तो क्या करो 20 बटा 4, 4 से आप पूरा पूरा भाग दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये किसका मान आ गया आपके के का मान, तो के का मान आप आराम से बता दोगे, यहाँ कितना होगा आपके 5 होगा। अब अपन लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो आपको बोला कि साइन एल्फा 3/4, तो कोस एल्फा बताया। अब साइन एल्फा क्या होता है पहले तो इसके बारे में बता दें, साइन कब होता है, जैसे मान लो एक ग्राफ है, क्या है यहाँ पर कौन बन रहा है एल्फा, क्या बन रहा है, तो साइन एल्फा दे रखा है आपको 3/4, क्या है साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है आपके 3, कर्ण कितना है 4। अब देखो ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो आपको आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि कोस एल्फा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर है 9, तो 16 में से 9 घटाऊं तो क्या बच गए 7, और 7 का कभी रूट नहीं निकलता। अब आप इसको आराम से लिख लो, आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा √7/4, डी आंसर हो जाएगा आराम से। अगले क्वेश्चन की, इसमें देखो आपको दे रहा है 2.2 घन डेसीमीटर,
तो और यहाँ पर दे रखा है आपको सेंटीमीटर। ये पीतल की वो धातु है जिससे आपको बनाना है वायर, क्या बनाना है, तार बनाना है। इसकी त्रिज्या होनी चाहिए 0.5 सेमी, कितनी होनी चाहिए। तो पहले अपन इनकी इकाइयाँ बराबर कर लें। क्या बात कर ले अपन, इकाइयाँ बराबर कर लें। इकाइयाँ कैसे बात बराबर करेंगे, पहले उसकी बात कर लें। ये डेसीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब आपको पता होना चाहिए 10 सेमी बराबर होता है 1 डेसी होता है ना, कितना होता है। तो इसको मैं अगर बनाऊं घन सेमी, कितना है, घन है। तो मैं एक को बनाने के लिए 10 है, तो 1 डेसी क्यूब हो गया। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरीके से हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपके पूरा आयतन, कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो ये जो आयतन है यही आपके बन रहा है वायर। क्या बन रहा है आपके, वायर। वायर कैसा बन रहा है आपके, बेलनाकार। कैसा बन रहा है, बेलनाकार। इसका आयतन है बेलन का। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अपन एक एक मान रखते हैं यहाँ से, है ना। इसको देखो 2.2 बटा पॉइंट का नीचे 10 लग जाएगा, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब देखो त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या है आपके यहाँ पर, देखो ये व्यास दिया है, त्रिज्या चाहिए तो आधा कर दो, तो आप बोलोगे 0.5/2। अब मैं अगर पॉइंट हटा दूं तो क्या आ जाएगा 5 बटा, ये 0 यहाँ नीचे लग जाएगा। अब इसमें मान रख दो आर स्क्वायर है, तो 5/20 इंटू 5/20 इंटू एच। अब इसको एक एक करके अपन सोल्व करते हैं। देखो इस 10 से ये 10, इस 22 से ये 22, 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। इस 5 से जाएगा ये 4 बार। अब आपके पास क्या बचा इधर, केवल 4 4 7 और ये 10 10। अब इनको सबको अपन क्या लेते हैं, उधर लेके जाते हैं ना। तो यहां से आप कह सकते हो ऊपर क्या बच रहा है, 10 गुणा 10 गुणा 4 गुणा 4 इंटू 7 बराबर, ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 या 4 चौक 16, कुछ भी कर लो आप। 7 चौक 28 में 56 दूना 112, 112 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 112 सेंटीमीटर। अब देखो 112 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब देखो सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से, तो ये हो जाएगा 112 मीटर। यह आपके आंसर हो जाएगा फाइनल। इस प्रकार से आज देखो अपन ने पूरे के पूरे 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। बस आप कोशिश करना, आप हम जिस प्रकार लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी लगातार इनको देखें और कमेंट में बताएं कि आपको कहाँ क्या समस्या आ रही है। आप हमारे वीडियो या हमारे सॉल्यूशन या हमारे तरीके से सहमत हैं या नहीं है, जो भी आप राय बताएंगे तो हम उसके हिसाब से आगे इसमें और भी सुझाव करेंगे और नई नई चीज़ें अपन ऐड करेंगे। अभी ये आपके एसएससी सॉरी सीईटी का पेपर था 10+2 लेवल का, इसके हम लगभग सारे क्वेश्चंस लाएंगे दूसरे शिफ्टों के, फिर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लेके आएंगे। ऐसे करके हम आपके लिए एक एक पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।